ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय माँ पार्वती नमः। मित्रों, हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है और सावन के महीने में पूरे महीने भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करने का विधान है, क्योंकि लोग भगवान शिव शंकर की पूजा और आराधना करते हैं। इस साल 2023 में 19 सालों के इतिहास के बाद सावन एक नहीं बल्कि 2 महीनों का होने जा रहा है और साथ ही सावन के अंतर्गत 4 ऐसे अद्भुत महासंयोग भी बन रहे हैं, जिससे सावन के महीने का जो महत्व है ना, वो 100 गुना तक ज्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे सावन के महीने में क्या ऐसे काम है जिनको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको भूल कर भी अपने घर में नहीं लानी चाहिए और कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको अगर सावन के महीने में आप कर लेते हैं ना, तो जिंदगी में आप हमेशा कंगाल ही बने रहोगे, आपकी दरिद्रता कभी भी खत्म नहीं होगी। तो एक एक करते हुए सावन से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में भगवान भोलेनाथ जी की जानकारी की इस पवित्र वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना भगवान भोलेनाथ जी की जानकारी का, वो सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव भक्तों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं होता। इस बार सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 मंगलवार के दिन से शुरू हो रहा है, जो कि 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। इस दौरान भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त जल से अभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चलिए जान लेते हैं सावन के महीने में ऐसी क्या क्या अपने को सावधानियां रखनी चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, नहीं तो भगवान भोलेनाथ जी की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो जान लेते हैं भूल कर भी 10 ऐसे काम है जिनको सावन के महीने में नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहली जानकारी की अगर अपन बात करें, उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे गीता हो, भागवत गीता, वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती हो और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि सावन के इस पवित्र महीने में जो सबसे पहला सोमवार आ रहा है ना, 10 जुलाई के दिन, उस दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाएंगे और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिएगा। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या 15 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं सावन के महीने में कौन कौन से ऐसे काम है जिनको नहीं करने चाहिए। उसके बाद ये जानेंगे कि कौन से काम है जिनको जरूर करने चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन के पवित्र महीने में हमें किसी भी व्यक्ति का भूल कर भी अनादर नहीं करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए और हमें इस दौरान किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक विचार भी अपने मन में नहीं लाने चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण आता है कि सावन के पवित्र महीनों के दौरान व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को, जो भी व्यक्ति अगर सावन का व्रत कर रहे हैं, उनको बिस्तर के बजाय जमीन पर सोना चाहिए। किसी भी बेड पर, पलंग पर, चारपाई पर आपको नहीं सोना चाहिए। अगर आप सावन का व्रत कर रहे हैं तो आपको जमीन पर ही सोना चाहिए। और साथ ही जो भी व्यक्ति सावन का व्रत कर रहे हैं, उनको दिन में कभी भी नहीं सोना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है सावन के महीने में भूल कर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको सावन के किसी भी दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। पति पत्नी साथ मिलकर समागम
कम नहीं करें। और अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो कम से कम सावन के महीने में सोमवार के दिन तो आप परहेज करें शारीरिक संबंध बनाने के लिए। और उसके अलावा सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति को जो व्रत कर रहे हैं ना, उनको अपने बाल और दाढ़ी दोनों ही नहीं कटवाने चाहिए, यानी कि ना तो शेविंग बनाएं और ना ही कटिंग करवाएं, बाल कटवाएं। अगर आप सावन के पूरे महीने के दौरान अपने बाल नहीं कटवाते हैं या शेविंग नहीं बनवाते हैं ना, तो भगवान भोलेनाथ जी की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा रहेगी और दोस्तों माता लक्ष्मी जी और माता पार्वती दोनों ही आपके ऊपर मेहरबान होगी। अगले नंबर पर आता है सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करें। मित्रों, सावन के महीने में भगवान शिव शंकर का दूध से अभिषेक किया जाता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि सावन के इस पवित्र महीने के दौरान भूल कर भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, रोगी हैं, उनके लिए दोस्तों इस बात की छूट दी जाती है, बाकी कभी भी दूध का सेवन नहीं करें। और साथ ही सावन में हमेशा सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। भूल कर भी मांस और शराब का सेवन नहीं करें। ऐसा करने से भगवान शिव शंकर की पूजा का फल भी आपको नहीं मिलेगा। और हो सके तो सावन के महीने में लहसुन और प्याज का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है। और साथ ही बैंगन का सेवन करने से भी आप बचें, क्योंकि सावन में इसका सेवन करना अशुभ माना जाता है। चलिए अब आपको बता दें मित्रों कि सावन के महीने में आपको क्या क्या काम करने चाहिए। सबसे पहले तो आप सावन के व्रत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो सावन के महीने के दौरान हर रोज आप महामृत्युंजय मंत्र का जरूर पाठ करें। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा आपको दिलाता है और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र में आपको बता रहा हूँ, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। तो मित्रों, सावन के हर एक दिन आपको इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह करना आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। चलिए जान लेते हैं अगली कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित होगा, आपकी परेशानियां कब खत्म होगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की भविष्य कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता और फ्री में ऐसा थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपको व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, और साथ ही मित्रों बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन नौकरी में उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, यह आपका रिश्ता हो होकर बार बार टूट जाता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, सावन के महीने में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण काम है वो सुहागिन महिलाओं को करना चाहिए। जो सुहागिन है कि सुबह सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाना चाहिए, सूर्योदय से पहले सावन के महीने में सभी सुहागिन महिलाओं को उठ जाना चाहिए। कोई भी महिला सूर्योदय के समय तक सोती हुई नहीं रहे। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, आपका भाग्य उदय होगा, ध्यान रखना।
दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है हरी चूड़ियां धारण करें। मित्रों, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियां पहननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियां पहनने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हरे रंग को बुध ग्रह का प्रतीक भी माना जाता है। इससे व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होते हैं। यदि कोई भी शादीशुदा महिला सावन के महीने में हरे रंग के कपड़े या चूड़ियां धारण करती है ना, तो उनको जीवन में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि हरा रंग शिव पार्वती को प्रसन्न करने वाला माना जाता है। अगले नंबर पर आता है मंगलसूत्र जरूर पहनें। शास्त्रों के अनुसार सुहागिन महिलाओं को वैसे तो हमेशा ही मंगलसूत्र पहनना चाहिए, लेकिन विशेषकर सावन के महीने में मंगलसूत्र पहनना भूलकर भी नहीं भूलें। अगर आपका मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ है या खराब हो चुका है ना, तो उसे ठीक करवा लें और मांग में सिंदूर जरूर लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि सावन में आपकी मांग सिंदूर से कभी भी खाली नहीं रहे। खास तौर पर सावन के महीने में जो भी महिला अगर मांग में सिंदूर नहीं लगाती है, मांग को खाली रखती है ना, तो उसको सौभाग्य की प्राप्ति में कोई ना कोई अड़चन आती है। पति पत्नी के रिश्तों के बीच भी अनबन रहती है। और उसके अलावा जो गरीब सुहागिन महिला है ना, आप चाहे तो उनको सुहाग की सामग्री दान भी कर सकते हैं। और इसी के साथ अंत में जान लेते हैं मित्रों, सावन के महीने में 5 ऐसी चीजें हैं जो कि कभी भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ को केतकी का फूल कभी भी अर्पित नहीं करें। उसके अलावा कमल का पुष्प भी नहीं चढ़ाएं। अगले नंबर पर है सावन के महीने में भगवान शिव शंकर को हल्दी चढ़ाने की भी मनाही होती है। माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है हल्दी। ऐसे में कभी भी ये सावन के महीने में भोलेनाथ को नहीं चढ़ाएं। सिंदूर, कुमकुम या रोली भी भगवान शिव शंकर को नहीं चढ़ाने चाहिए। तुलसी का पत्ता, नारियल और नारियल का पानी, ये सभी चीजें भी भगवान भोलेनाथ को भूल कर भी अर्पित नहीं करें। ओके मित्रों, तो इसी के साथ सावन की भोलेनाथ जी की जानकारी के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।